तो अभी स्मार्ट होम क्या है देखो। अभी जैसे मिंटू और अविनाश तुम लोगों को है ना जॉब चाहिए। जी हाँ, सर। तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हम्म। वो है अपनी DDIC यानी कि डेटा डिक्शनरी। हाँ। और उसके बाद है अपनी रिपोर्ट और एक है अपना स्मार्टफोन। हम्म। ये तुम लोगों को एंट्री करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। इसके ऊपर अपना काम जो है एकदम परफेक्ट होना चाहिए। रिपोर्ट में क्या, रिपोर्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा जो सर। हमने पढ़ा है और वही प्रैक्टिस करते हो तो वही काम आएगा। और एक चीज़ मैं जो बार बार कहता हूँ, एक एक रिपोर्ट को तीन तीन बार प्रैक्टिस करो। हम्म। चीज़ें अपने आप याद होने लग जाएगी। अभी जैसे डेटाबेस अगर टेबल बनाने के लिए बोले तो 10 मिनट में बना हम्म। दोगे कि नहीं बना पाओगे, है ना। हाँ। तो बस वही वाली बात है। तो अभी प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मैं सोच रहा हूँ कि स्मार्टफोन होने के बाद तुम लोगों का इंटरव्यू वाला सेशन शुरू करते हैं। मतलब हर क्लास में 5-5 10-10 मिनट का एक एक टॉपिक को लेके इंटरव्यू वाला सेशन। ताकि उससे क्या होगा कि तुम अपनी इंटरव्यू की तैयारी करो और 1 महीने बाद अपना रेज्यूमे अपलोड कर दो। ठीक है मिश्रा जी, अभी तुम तो अपनी क्लास में फोकस करो, एग्ज़ाम पे। हाँ सर। जी सर। फिर एग्ज़ाम होने के बाद फिर तुम्हारा भी इंटरव्यू वाला सेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन। अभी स्मार्टफोन क्या होता है। स्मार्टफोन ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी हमारे पास डेटा है और उसको हमें एसएपी को प्रिंटेबल फॉर्मेट में लेके आना है। किसमें, प्रिंटेबल। प्रिंटेबल। जैसे पीडीएफ जनरेट होती है ना, उस टाइप का। मान लो जैसे कि कोई सेल्स ऑर्डर है, अभी एसएपी में कैसे दिखेगा सेल्स ऑर्डर। या कोई परचेज ऑर्डर है, ME21। जैसा ये है। विजिबल है ये। यस सर। हाँ सर। जैसे ये क्या है, किसी कंपनी का वो है इनवॉइस का। तो हमें क्या करना है, हमें भी अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग इस तरह से एक इनवॉइस जनरेट करना है या परचेज ऑर्डर जनरेट करना है। इनवॉइस को हम बोलते हैं बिलिंग। क्या बोलते हैं, बिलिंग। बिलिंग की टेबल कौन सी होती है। दिग्विजय, बिलिंग की टेबल कौन सी होती है। नहीं पता सर। सेल्स की टेबल कौन सी होती है, सेल्स की। VBAK और VBAP। एक है रेपी। सेल्स के बाद हमारे पास, अच्छा एक मैंने साइकिल बताया कि क्या साइकिल होता है। नो सर। चलो कोई बात नहीं, अभी इंटरव्यू की तैयारी करेंगे जब देखेंगे। हाल फिलहाल के देख लो कि बिलिंग की टेबल होती है VBR के VBRP। क्या होती है, वीबी आर के VBAK वीबी VBAP। आर पी। आर के का मतलब क्या हो गया, ये होगी हेडर वाली। आर पी कौन सी होगी, ये आइटम की आइटम। टेबल, है ना। ठीक। ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास फाइनेंस की भी टेबल होती है। ठीक है। बी सेक एंड बी के पी एफ कौन सी होती है, बी सेक एंड बी के पी एफ। फिर हमारे पास वेंडर की टेबल होती है, LF A1 LF B1, LF A1 LF B1। कस्टमर की टेबल होती है हमारे पास, KN। KN A1 KN B1, है ना। हाँ। तो ये हमें कुछ कुछ टेबल्स का पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक सर। हाँ, का मतलब हमें इस तरह से पता होना चाहिए क्योंकि है ना इंटरव्यू में ऐसा पूछेगा कि आपको, जैसे आप बोलोगे कि मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, आप ऐसे तो बोलोगे नहीं मैं फ्रेशर हूँ।
तो जब आप बोलो कि 2 साल से काम कर रहे हो, तो 2 साल से काम कर रहे हो तो आपको टेबल का भी पता होना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, इसके लिए। फिर अभी मैं आपको अभी अगली क्लास में बताऊँगा सेल्स का साइकिल, मटेरियल इसका परचेज़ ऑर्डर का साइकिल बताऊँगा। साइकिल में क्या होता है कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, पहले इंक्वायरी जनरेट होती है ना, फिर कोटेशन बनता है। तो ये किस-किस तरह से साइकिल काम करता है, हम उस साइकिल के बारे में बात करेंगे। हर साइकिल में उसका एक ट्रांज़ैक्शन कोड होता है, उसकी टेबल होती है, तो हमें वो पता होना चाहिए। P2P and O2C. क्या? P2P ना हमारे B2B क्या? P2P साइकिल ना। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। तो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, ठीक है। अभी जैसे एमएम है, ये एमएम में तो अपने को ये देख लीजिए बता देगा एमएम की साइकिल। परचेज की और सेल्स के बारे में हम बात करेंगे, पर हमें टेबल्स का पता होना चाहिए सबका। परचेज की टेबल होती है, कौन सी होती है? EKPO। ई के पी ओ होती है आइटम की, हेडर होती है ई के ओ। ठीक है, ई के ओ और नहीं के पी ओ। चलो, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा काम है उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में लेके आना है। सेल्स का डेटा होगा, परचेज का भी हो सकता है, बिलिंग भी हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन है वो भी हो सकते हैं, इस तरह के काम हो सकते हैं जो हमें क्या करना है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में लेके आना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, स्मार्ट फॉर्म जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? स्मार्ट फॉर्म जनरेट करते हैं। अभी इसका थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ समझो। जैसे हमारे पास क्या है, डेटा लेके आना है, तो डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस की टेबल्स में स्टोर होता है, राइट? ये हमारी टेबल्स के कुछ कॉलम्स होते हैं। और हमें क्या करना है, इसका स्मार्ट फॉर्म बनाना है। देखो, नाम स्मार्ट फॉर्म देते हैं, लेकिन है क्या वो, खाली एक प्रिंटेबल फॉर्मेट है। ठीक है, तो डेटा में क्या करना है, स्मार्ट फॉर्म में लेके आना है। तो इन दोनों के लिए बीच में एक लिंक होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं प्रिंट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रिंट प्रोग्राम। अभी क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा प्रिंट प्रोग्राम में लेके आएंगे, और फिर प्रिंट प्रोग्राम से स्मार्ट फॉर्म को प्रिंट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे? फंक्शन मॉड्यूल के थ्रू कॉल करेंगे। किसके थ्रू कॉल करेंगे? फंक्शन मॉड्यूल के थ्रू। फंक्शन मॉड्यूल के थ्रू। अभी फंक्शन मॉड्यूल से मेरे को याद आया है मिंटू, हाँ, फंक्शन मॉड्यूल का टी कोड क्या होता है? फंक्शन मॉड्यूल का टी कोड अविनाश, दिग्विजय, SE37 क्या होता है? SE37। SE37। फंक्शन मॉड्यूल को प्रोग्राम में कॉल कैसे करते हैं? पैटर्न। वो प्रिंटर में जाके, पैटर्न में जाके, कहाँ जाके? पैटर्न में जाके। पैटर्न में जाके कॉल करते हैं। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? हाँ सर। हाँ, तो अभी फंक्शन मॉड्यूल का इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि भाई कितने टाइप के होते हैं ये? क्या इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है? कितने टाइप के फंक्शन मॉड्यूल होते हैं? कितने टाइप के फंक्शन मॉड्यूल होते हैं? तो ये देख के आना कल मिंटू, ठीक सर। है ना? कल का मतलब अगली क्लास तक देख के आना कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर हमें नहीं पता है, जैसे कल को तुम काम करने जाते हो, तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट मिलती है,
तुम्हें नहीं पता ये काम कैसे करना है तो तुम गूगल सर्च करोगे। तो अभी हमने एग्जांपल देखा था कि हम किसी भी बने बुनाए एग्जांपल को, बने बुनाए टी कोड को, बने बुनाए प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम में कैसे काम में लेंगे। हमने वो इन ईमेल सेंड करने वाला फॉर्म देखा था ना, जो हम जी ईमेल सर। भेज रहे थे, है ना। हाँ सर। तो ये कैपेबिलिटी हम लोगों में होनी चाहिए। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं या बनना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी कैपेबिलिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को देख के उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाली कैपेबिलिटी, क्योंकि हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं है इंडस्ट्री में, जी हमें सर। खुद को अपनी हेल्प करनी है। ठीक है। जी सर। हाँ, और ये कैसे आएगी, ये प्रैक्टिस से आएगी। हम पहले अपना काम करेंगे, फिर हम दूसरे का काम समझ के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी तुमने ये बताओ मिंटू, कितनी रिपोर्ट बना ली है? और सर 4 या 5 बनाया है। 4-5 बनाई है। हाँ। तो अब आप क्या करो, उन चारों पांचों को रिपीट करो और अपनी स्पीड बढ़ाओ। ठीक। ठीक है। जी ईमेल सर। वाला बना लिया, ईमेल भेजने वाला? ईमेल भेजने वाला नहीं बनाया सर, कल अप्रूव और रिजेक्ट वाला बना रहे थे। हाँ, प्रूव वो। रिजेक्ट वाला बनाओ, ईमेल वाला। ये काम वो हाँ। काम है जो मैं खुद कर रहा हूँ अभी, अच्छा है ना। सर, अप्रूव और रिजेक्ट वाला जो बना रहे थे ना, अच्छा लास्ट टाइम पूछेंगे, अभी क्लास करा दीजिए। ठीक है। ठीक है, ये हमारा काम रहेगा। अभी इसमें जी हम सर। करते हैं डिजाइनिंग। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन पोर्शन है, इसमें हम हाँ। करते हैं डिजाइनिंग। क्या करते हैं? डिजाइनिंग। और यहाँ से डेटा हम यहाँ भेजते हैं। सर एक एक दिन में कितना रिपोर्ट मिलता है बनाने के लिए सर कंपनी में? एक दिन में नहीं, एक रिपोर्ट को 2-3 दिन का टाइम मिलता है। वो तीन सर चार जो दिन तो दिए, जो आप दिए थे उतना, मतलब 1-2 दिन के लिए देता है टाइम? जितना मैं दिया था वो काम करने के लिए तुम्हें 5 दिन मिलेंगे कंपनी में। और सर आप 2 ही घंटा में कर लिए थे? हाँ, करते करते प्रैक्टिस हो जाती है ना। तब फिर आराम रहता होगा सर, फिर 4 दिन काम नहीं रहता होगा? अरे भाई, मेरी जो कंपनी है उसमें इतना सारा काम रहता है कि कई लोग तो छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ। देखो, एसएपी एबैप में जॉब की कोई कमी नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब और। कोई कमी नहीं का मतलब बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं है। इतना मतलब मार्केट इतना इसका वास्ट है कि एक एक आदमी दो दो तीन तीन नौकरी करता है। हाँ। हाँ, पर वो तभी है जब एकदम जैसे अभी तुम करोगे 2-3 साल तो तुम्हें चीज़ें समझने में लग जाएंगे, फिर तुम आराम से कर सकते हो। अभी अच्छा, जैसे स्पीड आनी मैं चाहिए। नहीं बोलूँगा, रिकॉर्डिंग चल रहा है यूट्यूब पे जाएगा कि मैं भी करता हूँ, मैं कहूँगा अच्छा कि अच्छा। मैं नहीं करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मत बोलिए है सर। ना। हाँ। तो ऐसे ही मतलब तुम भी कर सकते हो। पर अच्छा ये है अच्छा। कि बाकी जैसे मेरी कंपनी है उसके अंदर इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर है, इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर है कि एक एक दिन में दो दो तीन तीन काम मिलते हैं करने के लिए। तो ओह कई लोग तो सर। जैसे छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब कई का मतलब ये देख लो, मेरे आने के बाद 2-3 लोग छोड़ के चले गए। इसमें अभी मैं 6 महीने हुए मेरे को। हाँ। हाँ, छोड़ के चले गए। तो बात। हाँ, क्योंकि काम की कोई कमी नहीं है यार, एक जगह छूटोगे 2 जगह मिलेगी। अच्छा। बस नॉलेज होना चाहिए, जी सर, बात तो सही बोला। है ना। ये जो जी। तुम कोर्स कर रहे हो, मतलब मैं वैसे यूँ हवाबाजी में नहीं कह रहा हूँ। ये हाँ। दिग्विजय, ये अभी कंपनी में काम कर रहा है, उसको पूछो एबैप का मार्केट कितना ज़्यादा है। मतलब बाकी मॉड्यूल्स के मुकाबले एबैप के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है हमारे पास करने के लिए, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। जी। सही कह रहा हूँ दिग्विजय? हाँ जी सर, सही है। तो ये हमारा प्रिंट प्रोग्राम रहेगा जो इसको हम स्मार्टफोन में डिज़ाइन करेंगे। जी। डिज़ाइन कैसे करेंगे, अब हम शुरुआत करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास टी कोड होता है, ये तो बंद हो गया होगा। हाँ सब। टी कोड होता है हमारे पास स्मार्टफोन, क्या होता है? स्मार्टफोन। एस, एस आता है लास्ट में, स्मार्टफोन। ठीक है, यहाँ पे हम अपने स्मार्टफोन का नाम देंगे। अब हमें अपने दिमाग में रख के डिज़ाइन करना है। ठीक है। अच्छा चलो, मैं अभी एक तरीका बताऊंगा हाँ। जिस तरीके के थ्रू हम अपने बहुत कम एफर्ट के अंदर हमारा स्मार्टफोन डिज़ाइन कर लेंगे। अभी क्या होता है कि अभी जैसे हमें क्या करना पड़ता है कि डेटाबेस से डेटा एक प्रोग्राम में लेके आना पड़ता है,
तो इस प्रोग्राम से हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेटा को स्मार्ट फॉर्म में पास करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अभी हम एक उस तरीके से डिजाइन करेंगे कि हम स्मार्ट फॉर्म के अंदर ही सारा डेटा जनरेट कर लें, स्मार्ट अच्छा फॉर्म के अंदर ही सारा डेटा क्या कर ले, जनरेट कर ले। जनरेट ठीक है, तो एक नाम देते हैं स्मार्ट फॉर्म को, जी टेस्ट स्मार्ट फॉर्म, ऐसा सब शायद ये तो बना रखा होगा किसी ने, नहीं बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे अगर आप सेल्स का बना रहे हो तो आप लिख दोगे सेल्स का स्मार्ट फॉर्म, या इनवॉइस का बना रहे हो, जिसका भी बना रहे हो आप लोग यहाँ लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास, ये स्मार्ट फॉर्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये अपने उसमें जाके देख लेना। जो ज़रूरी चीज़ है सबसे पहले आता है फॉर्म एट्रीब्यूट, उसमें ही आ गया फॉर्म इंटरफेस। फॉर्म इंटरफेस ये बताता है कि हमें प्रोग्राम से क्या मिलेगा और हम यहाँ से वहाँ क्या डेटा सेंड करेंगे। अब देखो फंक्शन मॉड्यूल को याद करो, फंक्शन मॉड्यूल समझ में आ रहा है, फंक्शन मॉड्यूल जैसे किसी एक फंक्शन मॉड्यूल का नाम बताओ, रीयूज एलवी ग्रिड डिस्प्ले नहीं है, हाँ वो क्या है, फंक्शन मॉड्यूल ही तो है जो एलवी को प्रिंट करता है। उसमें हम क्या डेटा पास करते हैं, हम रिपोर्ट आईडी साइरेप आईडी पास करते हैं, हम अपने उसका यूजर कमांड का नाम पास करते हैं, पीएफ स्टेटस का नाम पास करते हैं, फिर हम उसके टेबल्स में जाके टेबल्स पास करते हैं ना। फिर बाद में वो हमें बताता है कोई एरर आ गई, एक्सेप्शन आ गया, नीचे उसमें कई सारे कोड लिखे होते हैं। तो अब वो फंक्शन मॉड्यूल में क्या होता है, उसमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी तरह से हमारे पास होता है पोर्ट। अभी जैसे मैं दिखाता हूँ कोई एक फंक्शन मॉड्यूल, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि स्मार्टफोन भी हमारा जो वो प्रोग्राम है उसमें एज ए फंक्शन मॉड्यूल कॉल होगा। कैसे कॉल होगा, ये फंक्शन मॉड्यूल से कॉल होगा। अभी जैसे कोई ऐसे 37 में जाते हैं, यहाँ पे किसी फंक्शन मॉड्यूल का नाम लिखो, जैसे एक फंक्शन मॉड्यूल है, यार हमने बापी भी नहीं पढ़ी, हमें बापी पढ़नी है। अभी जैसे एक फंक्शन मॉड्यूल है ये वाला, अभी ये मेरे काम आ रहा था फंक्शन मॉड्यूल, तो इसका नाम लिस्ट अभी आया है तो ये बता देता हूँ। कोई भी फंक्शन मॉड्यूल होगा हम उसको पहले डिस्प्ले करेंगे, क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। हम उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पैरामीटर देखेंगे। क्या पैरामीटर देखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखेंगे। इंपोर्ट का मतलब है कि इसको क्या क्या चाहिए, इस फंक्शन मॉड्यूल को प्रोग्राम से क्या क्या डेटा चाहिए, और एक्सपोर्ट का मतलब है कि ये क्या डेटा प्रोग्राम को देगा, ये क्या डेटा प्रोग्राम को देगा। अब ये क्या फंक्शन मॉड्यूल है, ये एक फंक्शन मॉड्यूल है जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट करता है। जो क्या करता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में चेंज करता है ना। अभी मेरे को जरूरत पड़ी थी किसी चीज के लिए, तो मैंने क्या करा कि मेरे को किसी ने बोला कि यार ये डेटा है, इसको मुझे डेसिमल में लेके आना है। तो मैंने कहा कि कैसे होगा, तो उसने बोला मुझे भी नहीं पता कैसे होगा। तो मैंने क्या करा, मैं गूगल पे गया, मैंने लिखा हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यूज इनटू डेसिमल वैल्यूज इन एसएपी एबेप। तो उसमें कहीं मुझे एक वेबसाइट पे इसका नाम मिल गया। ठीक है, अच्छा फंक्शन कॉल का ना, हाँ फंक्शन का। तो अब क्या होता है कि फिर मैंने उसको बोला, किसको, अपने फंक्शनल को, ये फंक्शन मॉड्यूल है, इसको चेक करो। तो उसने क्या करा, कुछ वैल्यूज डाल के इसको चेक करा। अब जैसे अभी उसने क्या वैल्यूज डाली है तो मुझे पता नहीं, अब मैं एग्जांपल के लिए एक वैल्यू डाल के देखता हूँ कि कुछ इस तरह से वो एक वैल्यू है कि 4 या यहाँ पे कुछ भी एक वैल्यू डालते हैं 23 इस तरह से करके, तो प्लस इस तरह कोई वैल्यू और एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसने क्या करा, उसको कुछ कन्वर्ट करके दिया। अभी मैंने कुछ वैल्यूज, मुझे पता नहीं क्या वैल्यूज है, तो कुछ वैल्यूज हम डालते हैं, उसको कन्वर्ट करके हमें डेसिमल में दे देता है। तो इसको मैं क्या करूंगा, अपने प्रोग्राम में कॉल करूंगा। एक फंक्शन मॉड्यूल होता है कुल मिला के, कहने का मतलब है। प्रोग्राम में कैसे कॉल करते हैं, पैटर्न में जाएंगे, याद है पैटर्न कहाँ आता है, है ना, पैटर्न पे क्लिक करेंगे, ये नाम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारा फंक्शन मॉड्यूल का कॉल आ जाता है। जैसे रीयूज एलपी ग्रिड डिस्प्ले का किया था। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, जी 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 आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो ना। हाँ। अभी क्या होगा कि हम जो स्मार्टफोन बनाएंगे उसका भी फंक्शन मॉड्यूल जनरेट होगा, उसका भी क्या जनरेट होगा, फंक्शन मॉड्यूल जनरेट होगा, और वो हमें प्रोग्राम में कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
प्रोग्राम में कॉल करना। कॉल करना पड़ेगा। तो जब हम प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो उसको कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पैरामीटर चाहिए। क्या चाहिए? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पैरामीटर। और वो कैसे पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलेगा कि हम यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं। तो इतनी रामायण सुनाने का यही मतलब था। समझ में आया कि हम क्या इतना क्यों वो कर रहे थे कि हम यहाँ पे अच्छा। जो वो देंगे तो उसको यहाँ पे हमें यहाँ से जो वैल्यूज चाहिएगी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है कि मुझे इस स्मार्टफोन को बनाने के लिए प्रोग्राम से क्या क्या वैल्यूज चाहिएगी। हाँ। तो जब मैं उसको वहाँ कॉल करूँगा तो वहाँ पर मुझे वो वैल्यूज डालनी पड़ेगी। समझ में आई मेरी बात? अच्छा। हाँ। एक्सपोर्ट हाँ का सर। मतलब है मैं यहाँ से क्या क्या वैल्यूज प्रोग्राम में पास कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। टेबल्स का मतलब है कि मुझे क्या क्या वैल्यूज टेबल की फॉर्मेट में चाहिए। क्या क्या वैल्यूज टेबल की फॉर्मेट में चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ सेल्स ऑर्डर के डेटा की, तो मुझे सेल्स ऑर्डर का डेटा टेबल की फॉर्मेट में चाहिए। समझ में आई मेरी बात? अभी याद करो, हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें हमने आइटम का नाम लिखा था, फिर उसकी नेट प्राइस लिखी थी, फिर हाँ क्वांटिटी लिखी थी, फिर हाँ नेट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी वाला फील्ड बनाया था। हाँ बनाया था ना? हाँ हाँ। फिर लास्ट में टोटल लिखा था। फिर टोटल किया था। हाँ याद है कि नहीं? जी जी याद है सर। बनाए थे कि नहीं? हाँ हम हाँ सारों सर। को ऐड भी किए थे उसको। हाँ। तो वैसा ही हम एक स्मार्टफोन यहाँ पे बनाएंगे आज। तो अच्छा। अभी मेरा पर्पज़ है कि मैं क्या करता हूँ, एक सेल्स ऑर्डर का नंबर लूँगा हाँ। और सेल्स ऑर्डर के नंबर का यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करवाऊंगा कि उसका नाम क्या है। जैसे सेल्स ऑर्डर की टेबल क्या है? सेल्स ऑर्डर की टेबल है। वीबेक वीबेक VBA के VVAP नहीं है? हाँ अरे अभी तो बताइए यार, तुम भी कहाँ नींदों में खोए रहते हो। अभी बात नहीं करी हमने VBA के VVAP। हाँ सर, वो सेल्स ऑर्डर हेडर हेडर डाटा के लिए। जैसे ये कुछ सेल्स ऑर्डर नंबर है, जैसे ये है या ये वाला हाँ है, इसके अंदर 1 2 3 4 आइटम है। ये उसका मटेरियल नंबर है, ये और भी कुछ मटेरियल नंबर है। ठीक है, वो उस मटेरियल का ग्रुप है जो इस मटेरियल का नंबर है। ये उस मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है। और हाँ। उसके बाद इसकी वैल्यूज कौन से वाली फील्ड में आ रही थी? एक NETPR करके कोई वैल्यू थी, प्राइस के लिए। है ना? हाँ हाँ। ये उसकी प्राइस की यूनिट आ गई, कितने यूनिट है। ठीक है, जी। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर। अच्छा, सेल्स ऑर्डर देखना होगा तो क्या टी कोड रहेगा? ये 03। बिट्टू, हाँ सर। क्या रहेगा? सेल्स हाँ, ऑर्डर 5126। अभी ये 03 होता है टी कोड। क्या होता है? VA03। हाँ। अभी इसके अंदर ये क्या है, टेस्टिंग सर्वर है, तो किसी ने कुछ ऐसा सेल्स ऑर्डर बनाया जो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। बाकी हम क्या करते अच्छा। हैं, यहाँ से सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर को कॉपी करेंगे, हाँ। VA03 में जाएंगे, कंट्रोल भी करेंगे, डिस्प्ले पे क्लिक कर देंगे। दूसरा होता है चेंज करने के लिए VA02। क्या होता है? VA02। हाँ सर। ठीक है, ये भी नहीं हाँ। दिख रहा, ये क्या चक्कर है इसका। चलो दिख जाएगा। तो VA02 होता है चेंज करने के लिए, 3 होता है डिस्प्ले करने के लिए, और 1 होता है क्रिएट करने के लिए। क्रिएट करने के लिए। हाँ। अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो ऐसे नहीं बनेगी बात। इंटरव्यू की तैयारी तो याद होनी चाहिए अब चीज़ें। जी सर। चलो हम शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन की। इंपोर्ट पैरामीटर, एक्सपोर्ट पैरामीटर, और ये टेबल जो हम लोगों ने ली है। तो अभी मैं बात करता हूँ इंपोर्ट की। अब मुझे क्या चाहिए इंपोर्ट करने के लिए? वहाँ से सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए। क्या चाहिए? सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर। तो ये होता है VBELN। क्या होता है ये?
VBELN। क्या लिखेंगे? टाइप, और यहाँ पे आ जाएगा VBELN इस तरह से। ये ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब कि डालोगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं डालोगे तो भी कोई बात नहीं, पर हमें चाहिए कि नहीं VBELN तो चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं होगा। ठीक है। ठीक। दूसरा, हमें नाम ऐसा देना है कि हमें पता पड़ जाए, तो मैं नाम लिखता हूँ उसका IM_VBELN, यानी कि इम्पोर्ट पैरामीटर वेबलिन, राइट। अच्छा। हाँ। सेव करते हैं, लोकल ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं ग्लोबल डेफिनेशन पे। ग्लोबल डेफिनेशन पे ये है कि जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, हमें कई ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं जो यहीं पर मतलब काम में लेने हैं। हमें प्रोग्राम से नहीं लेना है, हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ग्लोबल डेटा में। यहाँ पे अब जैसे ये जो मैं बता रहा था कि हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर अपना पूरा काम बना सकते हैं। तो ये हो गया टाइप्स। टाइप समझ में आ रहा है, ये बिगिन ऑफ TY_, इस तरह से करके, है ना। वो टाइप्स हम लोग यहाँ बना सकते हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है फील्ड सिंबल का, ये भी हम देखेंगे क्या होता है। फिर एक आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब जैसे हमारा प्रोग्राम चलता है वो इनिशियलाइज होता है, वहाँ इनिशियलाइजेशन का जो काम था, उसी तरह से हम यहाँ पे अपना कुछ कोड लिख सकते हैं इस जगह इनिशियलाइजेशन के ऊपर। हमारा जो भी कोड होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है फॉर्म रूटीन। फॉर्म रूटीन क्या होता है, मान लो हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे कई बार करते हैं ना, परफॉर्म get_data। तो ये get_data का फॉर्म कहाँ बनेगा, वो यहाँ बनेगा इस तरह से जाके, फॉर्म get_data और एंड फॉर्म, इस तरह से करके वो यहाँ बनेगा। समझ में आई बात? जी सर। फिर एक आता है करेंसी क्वांटिटी फील्ड। अगर हम कुछ भी ऐसा फील्ड काम में लेते हैं जो पैसों वाला होता है, रुपए वाला होता है, प्राइस वाला होता है, या फिर क्वांटिटी वाला होता है, कि इसकी एक क्वांटिटी है, इसकी दो क्वांटिटी है, इसकी तीन क्वांटिटी है, तो उसका रेफरेंस हमें यहाँ देना पड़ता है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, क्या शुरुआत करते हैं कि हमें क्या करना है, अभी वहाँ से हमें डेटा लेके आना है बेस्ड ऑन सेल्स ऑर्डर नंबर, और उस डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है। तो अभी हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या हम करें, एक प्रिंट प्रोग्राम बनाएं, उस प्रिंट प्रोग्राम के अंदर कुछ वैल्यूज को फेच करें, उस वैल्यू को हम लोग क्या करें, यहाँ पे इंपोर्ट करें। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम इसी के अंदर सारी वैल्यूज को फेच करें। तो हम ये वाला तरीका देखते हैं कि हम कैसे सारी वैल्यूज यहीं फेच करके यही डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ हम बनाते हैं टाइप्स begin of TY_VBAP, VBELN, टाइप्स, टाइप BBELN, VBAP का। BBELN। ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके अंदर उसका आइटम नंबर, रोजनार टाइप VBAP का रोजनार। फिर हमें चाहिए मटेरियल नंबर टाइप VBAP में भी मटेरियल नंबर होता है, हमारा पे भी होता है, कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर अगला कौन सा कॉलम होता है, ये वाला डिस्क्रिप्शन वाला, ARKTX। ARKTX। टाइप VBAP का ARKTX। फिर हमारे पास होता है नेट प्राइस वाला NETPR, NTPR। टाइप VBAP का NETPR।
ठीक है, हाँ फिर करते हैं, चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आई, एक्टिव करेंगे, ये हमारा हो गया टाइप्स TYBBAP। अभी हमें इसका डेटा डिक्लेयर करना है। ITBBAP टाइप टेबल ऑफ TYBBAP। अभी देखते हैं ये लेगा कि नहीं लेगा। इसने ले लिया। ले लिया। अब इसका वर्क एरिया बनाना है। वर्क एरिया कैसे बनाएंगे? सेम वही वर्क तरीका। बीबीएपी टाइप वर्क एरिया बीबीएपी ठीक है, जी सर। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लेके आना है ना। सेलेक्ट क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे। सेलेक्ट क्वेरी कहाँ लगेगी? अभी देखो, अब ये यहाँ से हम इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एक कंप्लीट स्मार्टफोन बनाने के लिए हाँ हमें मिलते हैं 2 से 3 दिन। अच्छा ठीक है, हाँ जो हम स्मार्टफोन बना रहे हैं उसकी बात करते हैं। अच्छा अब हम यहाँ आते हैं। अब हमारे पास ये स्मार्टफोन में इसको हम बोलते हैं लेआउट। क्या बोलते हैं? लेआउट या लेआउट फॉर्म पेंटर। ये होता है फॉर्म पेंटर। ये देखो, क्लिक करने पर गया, क्लिक करने पर ये आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? डिजाइन करना है। क्या करना है? डिजाइन डिजाइन। कैसा डिजाइन करेंगे? मान लो हमें ये डिजाइन करना है। ठीक है, हाँ यहाँ हो गया लोगो। हाँ ये क्या हो गया? लोगो। हाँ ये एड्रेस हो गया कंपनी का। हाँ ये टेलीफोन आ गया। हाँ उसके बाद ये हेडिंग आ गई, है ना। हाँ तो हम क्या करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक लोगो, लोगो कैसे बनाएंगे? हमारे पास स्मार्टफोन में 4 तरह की विंडो होती है। कितने तरह की? 4 तरह की 4 तरह की विंडो होती है। राइट क्लिक, क्रिएट विंडो। क्या क्या होती है वो विंडो? इस पर डबल क्लिक करो। ये विंडो की प्रॉपर्टीज आ गई। हमारे पास होती है मेन विंडो, सेकेंडरी विंडो, कॉपी विंडो एंड फाइनल विंडो। मेन विंडो, सेकेंडरी, कॉपी एंड फाइनल फाइनल। एक हमारे पास होता है मेन विंडो। क्या होता है? मेन विंडो। मेन विंडो होता है वेरिएबल लेंथ के लिए। किसके लिए होता है? वेरिएबल वेरिएबल लेंथ के लिए। वेरिएबल लेंथ का मतलब है जैसे कि कोई टेबल का डेटा है। किसका डेटा है? टेबल के डेटा टेबल का डेटा है। अब हमें नहीं पता कि एक सेल्स ऑर्डर के अंदर 5 आइटम होंगे, 10 आइटम होंगे, 100 आइटम होंगे, 500 आइटम होंगे। जितने भी आइटम हो, हमारा स्मार्टफोन बढ़ता जाना चाहिए उतना, है ना। हाँ तो उसके लिए हम ले लेते हैं मेन विंडो। क्या काम में लेंगे? मेन विंडो। मेन जब हमारा डेटा होता है फिक्स टाइप का, फिक्स लेंथ का डेटा, क्या होता है? फिक्स लेंथ फिक्स लेंथ का, जैसे टेलीफोन नंबर हो गया या उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ हो गई। तो उसके लिए हम लेते हैं, मतलब टेबल के अलावा कोई दूसरी चीज़ हो गई, तो उसके लिए हम लेंगे सेकेंडरी विंडो। क्या लेंगे? सेकेंडरी विंडो सेकेंडरी विंडो। एक स्मार्टफोन में एक ही मेन विंडो होती है। एक स्मार्टफोन में एक ही मेन विंडो एक ही मेन विंडो होती है। फिर एक आती है फाइनल विंडो। क्या आती है? फाइनल विंडो फाइनल विंडो। फाइनल विंडो जो होती है वो स्मार्टफोन के एंड में प्रिंट होती है। फाइनल विंडो जो होती है वो स्मार्टफोन के एंड में विंडो एंड में प्रिंट होती है। इसका मतलब जब पूरा स्मार्टफोन बन जाएगा, एक फाइनल विंडो होगी जो लास्ट में प्रिंट होती है। फिर होती है ठीक कॉपी विंडो। क्या होती है? कॉपी विंडो ये क्या करती है? हमारे स्मार्टफोन को कॉपी करती है।
जैसे हम चालान भरते हैं सरकारी परीक्षा का, तो उसमें हाँ चालान भरने पर एक नहीं आता बैंक की कॉपी, ये कैंडिडेट की कॉपी, इस तरह से करके लिखा होता है ना, हाँ तो वो होता है कॉपी विंडो, जब हमारे स्मार्टफोन की कॉपी क्रिएट होती है। ठीक। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आज ये पूरा हो भी गया तो इसको हम्म प्रैक्टिस करने में तुम्हें कम से कम 10-15 दिन चाहिएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस ठीक। जरूर करना। अभी मैं तो कोशिश करूंगा धीरे धीरे बताऊं। हाँ, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लोगो बना रहे हैं। हम लोग लोगो बनाएंगे, उसके बाद एड्रेस बनाएंगे, हाँ है ना। हाँ अभी देखो, अच्छा आप लोगों को क्या करना है, जब बनाओगे ना तो इसकी इसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए, विड्थ बराबर होनी चाहिए, वरना दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो डिजाइनिंग हमें क्या करनी है, इसका यहाँ तक कहाँ तक आ रहा है ये, इसके यहाँ पे जाएंगे हम लोग, मेन विंडो के आउटपुट ऑप्शन में जाएंगे। अभी देखो, इसका लेफ्ट मार्जिन कितना है 2.5, इसकी विड्थ हाँ कितनी है 16, तो इसका जो राइट वाला पोर्शन हो गया वो कहाँ तक चलेगा 18.5 तक चलेगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसको राइट वाले पोर्शन को 18.5 तक लेके आना है। तो इसकी विड्थ हो गई तेरा, सॉरी 4.5, तो मैं क्या करता हूँ, इसका लेफ्ट मार्जिन जो है वो 14 कर देता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी देखो लेआउट में, अब ये दोनों देखो बराबर आ गए ना एकदम। इनकी जो ये वाली जो इनकी बॉर्डर है वो सेम उस पर आ गई ना। हाँ 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 तो ऐसे हमें डिजाइन करना है इनको, समझ में आ रही है बात क्या कहना हाँ है। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये वाला पोर्शन आएगा। अब हम उसको ऐसा ना करके इसको ऐसे खींचते हैं। ठीक है, इनका हाँ ये वाली जो है वो सेम लेंथ में हो गई। अब हम क्या करते हैं, लोगो बनाएंगे। अब हमारे पास जब भी फिक्स डेटा होता है और हमें उसको अच्छे से फॉर्मेट में दिखाना है, तो हम उसको टेम्पलेट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, टेम्पलेट। टेम्पलेट। राइट क्लिक, क्रिएट टेम्पलेट, इस विंडो के अंदर टेम्पलेट बन जाएगा। इस विंडो की हाइट, अपन ने विड्थ कितनी रखी थी, यहाँ पे जाओ विंडो पे डबल क्लिक करके देखो, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। विंडो पे डबल क्लिक किया, ये इसकी वो आ गई प्रॉपर्टीज, इसके अंदर इसकी विड्थ कितनी हो गई 6.83 इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, अब ये जो टेम्पलेट है इस पर डबल क्लिक करो। अब ये टेम्पलेट क्या है, अपने आप को इस विंडो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, इस विंडो के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ हो जाएगी 6.83। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डिजाइन करना है। अब ये दिखने में छोटा लग रहा है, ये दिखने में अपने को छोटा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये दिखने में इतना सही लग रहा है, लेकिन ये इसकी विड्थ जो है कंप्लीट इसके बराबर की विड्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक लोगो आएगा पहले, ये यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर एक एड्रेस आएगा, उसके बाद टेलीफोन नंबर आएगा। पहले एक लोगो आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर टेलीफोन नंबर आएगा। तो मैं यहाँ इसके डिटेल में जाता हूँ। देखो इसकी विड्थ कितनी आ रही है, अभी ये दिखा रहा है कि इसके अंदर एक रो है, एक रो है 1 to 1। 1 to 1 का मतलब इसके अंदर कितनी रो है, एक रो है। कितनी रो बनी हुई है, एक। सब छोटा दिख रहा है सर, सही से दिख नहीं रहा। अब ये तो जूम होता नहीं है यार, अभी इसको मैं यहाँ से वो मैग्नीफायर ऑन कर देता हूँ। इसकी विड्थ कितनी आ रही है 6.83। ये हाँ विड्थ इसने कहाँ से ली, हमने इस विंडो पे जाके राइट क्लिक किया था, इस विंडो पे जाके, तो इसने क्या करा, उस विंडो की विड्थ को अपने अंदर ले लिया। अब इसकी हाइट अच्छा कितनी आ रही है 20 mm आ रही है। अभी इसकी 20 हाइट mm। कितनी है, यहाँ पे आओ, यहाँ डबल क्लिक करो, अभी इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएगी यहाँ पे, आउटपुट ऑप्शन। इसकी हाइट कितनी आ रही है, इसकी 4.41 सेंटीमीटर आ रही है ना।
और जबकि हमारा टेम्पलेट, इस टेम्पलेट की हाइट कितनी आ रही है, डिटेल्स में जाके देखेंगे तो 20 mm आ रही है, 2 सेंटीमीटर आ रही है ना। तो हम इसकी हाइट को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं ना। अभी यहाँ पे देखो, इसके अंदर मुझे देखने से पता चलता है कि 1 to 1, यानी कि पहली रो से पहली रो तक, यानी कि टोटल एक रो है इसके अंदर, और कॉलम भी ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, 3 1 के अंदर वैल्यू है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक रो है और एक कॉलम बनी हुई है बाई डिफॉल्ट। तो बाई डिफॉल्ट इसमें क्या बना हुआ है, एक कॉलम और एक रो बनी हुई है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सर। 1 है तो इसका मतलब इसमें एक रो बनी हुई है, किसमें, टेम्पलेट में। अभी हमें कितनी रो बनानी है, यहाँ पे आके देखो हमें 3। कितनी रो बनानी है। एक लोगो की हो गई, एक ये एड्रेस की हो गई, एक टेलीफोन की हो गई, 3 बनाएंगे। ये पूरा लोगो है यहाँ से आता है, ये वाला अच्छा एक, ठीक। ये दूसरा और ये तीसरा। हमें 3 रो बनानी है। जो पहली रो होगी, जो पहली रो होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, सेकंड रो छोटी होगी, थर्ड रो भी छोटी होगी। समझ में आ रहा है डिजाइन। हाँ 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 सर। अब यहाँ पे आओ, हमें रिलेट करना है चीज़ों को आपस में। अभी मैं मैग्नीफायर थोड़ा सा बंद करता हूँ। हाँ हमें चीज़ों को रिलेट करना है। अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है, विंडो की हाइट है 4 सेंटीमीटर के करीब, 4.40। तो मैं अपनी टेम्पलेट के अंदर 3 रो डाल सकता हूँ। मैं पहली रो डालूंगा 2 सेंटीमीटर की या 2.5 सेंटीमीटर की, और सेकंड और थर्ड रो डालूंगा मैं 0.5 सेंटीमीटर की। अच्छा ठीक है। ठीक। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा वापस, टेम्पलेट, डिटेल्स, मैं कर देता हूँ। पहली की पहली रो तो हो गई मेरी कितने सेंटीमीटर की, 2.5 सेंटीमीटर की। 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको हम कर देंगे 2.5, और mm को क्या कर देंगे, cm। क्या कर देंगे यहाँ पे, सेम। क्या कर देंगे, इनपुट मस्ट बी इन फॉर्मेट दिस वन। तो अभी क्या हो गया, ये कॉमा है। कॉमा आएगा, तो 2,5 cm। 2.5। चलो, क्या दिक्कत आ रही थी, कॉमा यूज करें। ये 2,5 ऐसे लेता है 0 को ना। कई हाँ जगह। हाँ, 2.5 को 2,5 ले रहा, कई जगह ऐसे लेता है, कई जगह पॉइंट में लेता है। डिपेंड करता है यूजर की प्रोफाइल के ऊपर, जो बेसिस ने सेटिंग कर रखी है। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक। और अब हम आते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं रो 1। यहाँ पे नाम दे देते हैं R1। R1 या रो 1, जो भी है। रो 2 हो गई, वो मेरी क्या होगी, 2 से 3 तक। 0.5। हाँ, मैं दोनों को एक साथ नंबर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, दोनों की वैल्यूज को एक साथ कराना है। तो 0,5 cm। अब इनकी अच्छा देखो, मैंने सारी हाइट इसको दे दी। अब मैं हाँ सारी हाइट इसको दे दूंगा तो मैं खुद वो नहीं कर पाऊंगा। हाँ अरे सॉरी सॉरी, ये है हाइट विड्थ। नहीं है सर, विड्थ है नहीं। हाँ, ये विड्थ है, विड्थ है। तो ये विड्थ ऐसे कैसे आएगी, विड्थ तो सेम रहेगा। है ना। जी जी। अभी क्या होता है कि कल को आपको क्या करना है, कि कभी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको मल्टीपल डेटा एंटर करना हाँ है ना। तो हम इसको एक कॉलम, मतलब एक कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसकी यहाँ से हाइट वो कम कर दो, विड्थ। इस पहला कॉलम मैंने बना दिया 2 सेंटीमीटर का या 2.83 सेंटीमीटर का, तो दूसरा वाला कितने का बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, 4 का बनेगा, है ना।
हाँ 4 का ही बनेगा ना। हाँ हाँ टोटल विड्थ कितनी है? 6.83। 6.1। 6.83। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 कॉलम हो गए, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। पहला हो गया 2.83 सेंटीमीटर का, सेकंड हो गया 4 सेंटीमीटर का। इनकी हाइट कितनी हो गई? इसकी हो गई 2.5, इसकी हो गई 0.5। समझ में आ रही बात? हाँ है। यहाँ क्लिक करेंगे तो हम लोग वापस से इस वाली चीज़ पर आ जाएंगे। वहाँ पे वापस जाना है तो हम कैसे जाते हैं वापस? टेम्पलेट पर हम डबल क्लिक करते हैं, इस तरह से आता है, और डिटेल्स पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम डिटेल्स पर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये डॉट डॉट करके एक लाइन बन गई, यहाँ पे बाकी दूसरी भी लाइन बन गई है ना। आप यहाँ से भी इनको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ देखने पे आपको लग रहा होगा कि यार तो बहुत छोटी है, तो उसको ऐसे यहाँ पे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, पकड़ के थोड़ा ऊपर खींच लो, तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ ये हो गया 1 सेल एड्रेस, हो गया इसका 1 1, इसका हो गया, सॉरी इसका हो गया 1 1 1 2, 2 1 2 2, 3 1 3 2। टेम्पलेट का एड्रेस समझ में आया? 1 1 हाँ सर। 1 2। इसका क्या हो जाएगा? 2-1। 2 1 2 2 2, 2 2 3 1 3 2। 3 2। समझ में आ रहा है? हाँ मुझे इसके चारों ओर बाउंड्री बनानी, क्या बनानी है? बॉक्स जैसा बाउंड्री बनाना है। बाउंड्री बनानी है। तो सबसे पहले इसका पेंसिल वाला आइकन में बंद कर देता हूँ, ये पेंसिल आ रही है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मुझे इसके ऊपर बाउंड्री बनानी है, ये हो गया बॉर्डर वाला। सेलेक्ट करो, चारों तरफ की फ्रेम आ जाएगी। अंदर की बाउंड्री के लिए ऐसे सेलेक्ट करो, और यहाँ क्लिक करो, तो अब ये फ्रेम्स बन गई। समझ में आ रही बात? हाँ अब ये हमें वहाँ पे लाइंस दिखाई देगी बॉर्डर के ऊपर। अगर हम नहीं करते तो हमें बॉर्डर पे लाइन नहीं दिखाई। नहीं नहीं दिखेगी। जो काम किया है हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। एक्टिव करो, या मैसेज आ जाएगा फॉर्म एक्टिवेटेड, इसे एग्जीक्यूट करो। ये फंक्शन मॉड्यूल जनरेट है। क्या बनाइए इसका? फंक्शन फंक्शन मॉड्यूल। मॉड्यूल। देखना चाहते हो ये ऐसी 37 वाली स्क्रीन आ रही है, कौन सी स्क्रीन आ रही है? ऐसी 37। देखना चाहते हो तो ऐसे डिस्प्ले भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ आउटपुट कैसे दिखेगा? एग्जीक्यूट करो। ये कह रहा है वेबलिन की कुछ वैल्यू डालो, तो हम डाल देते हैं कुछ भी वैल्यू 1 2 3। टेस्टिंग के लिए कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं हम। एग्जीक्यूट करते हैं, ये पॉपअप आता है। अब मैं मैग्नीफायर ऑफ कर देता हूँ। हाँ ये पॉपअप आता है इस तरह से। ये हमसे पूछता है कि आउटपुट डिवाइस प्रिंटर का नाम क्या है। ये बेसिस वाले कॉन्फ़िगर करते हैं, एलओसीएल कॉन्फ़िगर है, प्रिंट प्रीव्यू। तो इस तरह से ये आउटर फ्रेम तो पता नहीं कहाँ चली गई। ये एक कॉलम हो गया, ये हो गया, ये दूसरा, ये, और उसके बाद ये तीसरा। काफ़ी छोटी छोटी करके आई है ना। तो हम क्या हाँ करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग। इसके आउटर फ्रेम को लेके आते हैं। अभी और छोटी हो गई। हाँ अब स्मार्टफोन जो है वो इसीलिए टाइम लेता है क्योंकि इसमें डिजाइनिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। वैल्यू कम बेसी करके बार बार चेक करना पड़ता है ना। डिजाइनिंग का काम हमें इसमें बार बार करना पड़ता है। इसने क्या करा, इसकी हाइट को 0.1 ही कर दिया। अब इसने इसकी हाइट को 0.1 क्यों करा? हम विंडो पे डबल क्लिक करते हैं, जिस विंडो में हम लोगों ने डाला उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 4.41 सेंटीमीटर। तो ये इसकी हाइट को कम क्यों कर रहा है?
इसका 2 हो गया, हम लोग इसको बिल्कुल 2 ही कर देते हैं और इन दोनों की हाइट को कर देते हैं 1। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा बनाइए, इनकी आउटर फ्रेम हमें दिखानी है। अभी फ्रेम के अंदर क्या होता है, एक दिखाते दूसरी गायब हो जाती है। अभी इसने वापस अपने आप इसको छोटा कर लिया, ये ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा करना नहीं चाहिए सर। 0.13 कर दिया। इसने 0.13 करा, इसने ऐसा क्यों करा? अभी यहाँ पे तो 1 ही आ रहा है, अब चला के देखते हैं। अभी सही। अभी भी खाली एक ही बॉक्स आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, और 3 वाला बॉक्स अभी नहीं दिख रहा है। अभी थर्ड वाली लाइन क्यों नहीं दिख रही है? सर 2 और एक 3 और एक 4, 4 इसकी हाइट हो गई, और इसकी हाइट कितनी है विंडो की? 3 पॉइंट समथिंग कर 4.41। 4.41 की इसकी हाइट है, सेंटीमीटर के अंदर ही हाइट है। हाँ, हाइट हमने कम ही दे रखी है, तो ये क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा है? अच्छा, वो डिस्प्ले कर रहा है लेकिन उसकी फ्रेम्स नहीं बनी हुई है। फ्रेम अभी यहाँ से तो मुझे ये पता चल रहा है कि डिस्प्ले कर रहा है लेकिन इसकी फ्रेम नहीं बनी हुई है। देखो, कर रहा है ना ये। हाँ, मैंने अभी क्या करा, आउटर फ्रेम को डिस्प्ले करा। अब मुझे जैसे ये वाली करनी है और हाँ, ये वाली करनी है और बीच वाली हटानी है इन सब में से, तो अब मुझे एक एक को करना पड़ेगा। टाइम लगता है ना स्मार्टफोन में। बहुत अभी मुझे पेचीदा। इसके नीचे वाली करनी है, तो यहाँ पे आऊँगा, इसकी ये वाली और इस वाले डब्बे की राइट साइड वाली और इस वाले डब्बे की ये वाली फ्रेम हटानी है। तो जो बनी हुई है उसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो हट जाएगी। मतलब उसको सेलेक्ट करके उसको हटा रहे ना? हाँ, एक एक पे जिसकी जो फ्रेम लगानी है हटानी है उसको क्लिक करके फिर करेंगे। हाँ, कंट्रोल F3 F8। अगर लगी हुई है तो हट जाएगी, या नहीं लगी है तो लग जाएगी। क्या कह रहे हो? मतलब अगर फ्रेम साइड वाला बॉर्डर जिसका नहीं है, अगर राइट वाले बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आ जाएगी। देखो, सेम चीज़ करोगे फर्स्ट टाइम तो आ जाएगी, सेम चीज़ हाँ, करेंगे तो हट जाएगी। हट जाएगी। यस सर। तो अभी हमारा बॉक्स विजिबल हो गया। हाँ, अब हम दिखाते हैं लोगो। अब लोगो का कहीं चक्कर पड़ता है कि जो लोगो है ना वो हमारे पास इस बॉक्स में फिट होने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे पास लोगो नहीं होता है, तो हम फिर बोलते हैं उनको, फंक्शन वालों को, यार लोगो अपडेट करो। अभी देखो मैं लोगो अपलोड करता हूँ इसके अंदर। राइट क्लिक करो। ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे हम लोग। किस पे क्लिक करेंगे? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स। यहाँ पे आएंगे, नाम पूछ रहा है, F4 डालो, ब्लैक एंड वाइट,
वो कलर, हम लोग कहते हैं हमें कलर की इमेज चाहिए, एग्जीक्यूट करो। तो जो जो कलर इमेजेस होगी हमारा सिस्टम हमें दे देगा। अभी अच्छा एसएपी का एक ट्रांजेक्ट वो होता है लोगो, उसको हम बोलते हैं एंजॉय। क्या बोलते हैं सर? एंजॉय। एंजॉय। ठीक है, यहाँ से उसका रिजोल्यूशन सेट होता है। रिजोल्यूशन जो होता है उससे हमें उसकी साइज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन उतनी छोटी साइज, जितना कम रिजोल्यूशन उतना फैलावा उतना बड़ा। अभी यहाँ पे आएंगे, इसके आउटपुट ऑप्शन में आएंगे। अभी हमें कहाँ चाहिए, पहले कॉलम के, सॉरी पहली रो के दूसरे कॉलम में। समझ में आ रही बात? एक दूसरे कॉलम, हाँ। पहली रो का दूसरा कॉलम, समझ में आ रही बात? नहीं, राइट साइड का ऊपर, हाँ। देखो छोटा सा एक आ गया ये वाला। तो अब इसे हमें सेट करना है। तो ये बड़ा स्मार्टफोन का चक्कर है, हमें एक एक चीज़ को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, इसीलिए इसमें टाइम बहुत मिलता है हमें। तो अगर हमारे अगर लोकल पीसी पे लोगो हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं क्या? क्या? अगर हमारे पास लोगो है लोकल पीसी पे तो वो ऐड कर सकते हैं क्या? लोकल पीसी का लोगो अपलोड करना पड़ेगा। इसका टी कोड होता है SE71। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। और कैसे करेंगे, बहुत इजी काम होता है, एक बार ढूंढ के आना। हाँ ठीक है। देखो अब कुछ बड़ा दिखा ना, हाँ। ये हो गया इसका लोगो। अभी क्या है, अभी मुझे इसको राइट साइड में खिसकाना है। तो अभी ऐसी कोई तरीका है नहीं कि मैं लोगों को राइट साइड में खिसका सकूं। तो मैं एक जुगाड़ करता हूँ। मैं क्या जुगाड़ करता हूँ, मैं इस कॉलम को इधर खिसका देता हूँ। ठीक है। और अच्छा। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी जो आउटर हमने बना रखी है ना वो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो स्मार्टफोन है उसमें आउटर लेयर नहीं हमें दिख नहीं रहा। दिख रही। तो मैं इन तीनों पे क्लिक करके इसके लेफ्ट में क्लिक कर देता हूँ, और इन तीनों पे क्लिक करके इसके राइट में क्लिक कर देता हूँ, और इन दोनों पे क्लिक करके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, और इन दोनों पे क्लिक करके नीचे क्लिक कर देना। इसकी इस पे क्लिक कर देता हूँ। नीचे। अभी देखो ये फिर भी रह गया। अब तो मुझे इनको भी ऐसे ही हटानी पड़ेगी, है ना? तो इस तरह से हाँ मेरा लोगो विजिबल हो जाएगा। तो ये समझ में आ गई बात आपको? हाँ। चलो हाँ अब सर। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं थोड़ा फास्ट मोड में काम करता हूँ। ये भी हट जाएगा और इससे भी ये हट जाएगा। अब मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस जगह पे एड्रेस प्रिंट करवाना है। राइट क्लिक, क्रिएट टेक्स्ट। क्या क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। एड्रेस हमें लेना है डेटाबेस के साथ। किसके साथ लेना है? डेटाबेस के साथ। डेटाबेस के साथ। कैसे लेंगे, पहले हम सोचेंगे कि एड्रेस आएगा किस में। एक मैं सोच लेता हूँ मेरा जो एड्रेस है वो आएगा मेरे टेक्स्ट वाले वेरिएबल में। तो मैं सबसे पहले एक जाता हूँ SE16 के अंदर। एड्रेस के लिए टेबल होती है ADRC। क्या टेबल होती है? ADRC। ADRC। अभी हम फंक्शनल को पूछेंगे कि एड्रेस कैसे लेंगे, तो हमें कहेगा ये नंबर है, ये नंबर एड्रेस टेबल में डालो, वहाँ से एड्रेस टेबल का नंबर लेके और वहाँ से एड्रेस ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली एड्रेस टेबल में भी जाता हूँ और कोई भी एक नंबर का एक एड्रेस ले लेता हूँ।
जैसे ये उसका नाम है, ये एड्रेस नंबर है, ये उसकी वैलिडिटी डेट है, ये नाम है, और उसके बाद हम उसको ऐसे बनाएंगे, नेम, नेम 2, नेम 3 और उसकी सिटी। क्या क्या है हमारे पास? नेम है, नेम टू, नेम 1 है, सॉरी ये वाला फील्ड देखो, नेम 1 वाला फील्ड है, नेम 2 वाला फील्ड है, नेम 3 वाला है और सिटी 1 वाला है, और उसके बाद पोस्टल कोड हमें यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अपनी सेलेक्ट क्वेरी मारेंगे यहाँ पे। कैसे लगाएंगे? सेलेक्ट क्वेरी के लिए हमारे पास होती है प्रोग्राम लाइन्स। क्या होती है? प्रोग्राम लाइन्स। राइट क्लिक, क्रिएट फ्लो लॉजिक, फ्लो लॉजिक के अंदर प्रोग्राम लाइन्स, डबल क्लिक करो। हमें किसके अंदर वैल्यू लेनी है, तो हमें पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल किस में बनाएंगे? ग्लोबल डेफिनेशन के अंदर। तो हम क्या बना देते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं। क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले एक वर्क एरिया लेंगे एड्रेस टाइप का, वर्क एरिया ADRC टाइप, ADRC एड्रेस टाइप का हमने एक वर्क एरिया ले लिया। और वर्क एरिया के बाद हम एक LV ADR करके एक स्ट्रिंग बना देंगे। LV ADR करके हम क्या बना देंगे? स्ट्रिंग बना देंगे, जिसमें हम वैल्यू को कॉन्केटिनेट करवा देंगे। जिसमें हम वैल्यू क्या करवाएंगे? कॉन्केटिनेट। अभी देखते जाओ, यहाँ पे हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी कि हम ADRC काम में लेने वाले हैं और LV ADR करके एक वेरिएबल है वो काम में लेने वाले हैं। कंट्रोल F2, कंट्रोल F3, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट क्वेरी मारो, सेलेक्ट सिंगल स्टार फ्रॉम ADRC इनटू वर्क एरिया ADRC where ADRNR एड्रेस नंबर इज इक्वल टू ये वाला नंबर। देखो ये रहा ना ADDRNR, मैंने ADRNR बोला। इस वाले कॉलम की वैल्यू कितनी हो? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और अभी मेरे पास जब वर्क एरिया में क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? टाइटल, नेम 1, 2, 3 और सिटी 1 आ जाएगी। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? कैटिनेट वर्क एरिया ADRC का कौन सा वाला फील्ड? नेम 1, नेम 1, नेम 2 और उसके बाद नेम 2, उसके बाद नेम 3 और उसके बाद सिटी 1 कौन सा था? 1 सिटी 1 इंटू LV ADR स्ट्रिंग के अंदर सेपरेटेड बाय स्पेस। स्पेस के साथ उनको क्या कर दो? सेपरेट कर दो। कोमा भी देना चाहो तो कोमा। ठीक है, कंट्रोल F2, F3। इसको मुझे क्या करना है? वैल्यू को क्या करना है? LV ADR की वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगा सकता हूँ डीबगिंग के लिए। क्या लगा सकता हूँ? ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे जाएंगे, LV ADR की वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे। कैसे डालेंगे? इस पर क्लिक करेंगे। अरे चलो कोई नहीं, कहाँ गया वो इंसर्ट फील्ड? ये रहा। कैसे डालेंगे? M% वेरिएबल का नाम M%, एंटर। ठीक है, कंट्रोल F3। ये कहाँ दिखेगा? आउटपुट ऑप्शन में जाओ, ये दिखेगा दूसरी कॉलम के, सॉरी दूसरी रो के दूसरे कॉलम में, लोगों के नीचे, है ना? F8 करो, F8 कोई भी एक वैल्यू सेल्स। ये वैल्यू हमसे सेल्स की मांग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उसको मैंडेटरी फील्ड ले रखा है। डीबगर में गया, अरे देखना कौन है।
देखो मैं आता हूँ यार एक देखो इस वाले एड्रेस को हमने पास किया टेबल में, वर्क एरिया में वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को हमने कॉन्केटिनेट करवा दिया और वो वैल्यूज LVATR में आ गई, उसको हमने प्रिंट करवा लिया, F6 करेंगे, F8 कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। शायद कुछ जगह कम पड़ रही है तो वो कम्प्लीटली प्रिंट नहीं हो रहा है, वरना वैल्यू इस तरह से आ जाएगी हमारी। समझ में आई बात आपको? अच्छा जगह में बढ़ानी, अरे रे 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 रे, चलो कोई नहीं। जगह बढ़ानी है, जगह बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वापस वहीं टेम्पलेट में जाएंगे, सेकेंडरी विंडो, इसका टेम्पलेट डबल क्लिक करो और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचो, अच्छा ठीक है। हाँ और सिमिलरली आप तीसरे नंबर पर जो भी रिक्वायरमेंट वैल्यू है वो डाल सकते। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। अब हम बनाएंगे ये वाली टेबल। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस वाले फील्ड की। ये इनवॉइस आ रहा है बड़ा बड़ा, फिर इनवॉइस नंबर आ रहा है, ये बिल टू आ रहा है, ये डेट आ रही है, ये डेट आ रही है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या एक बड़ा वाला टेम्पलेट हम बना के इसको बना सकते हैं कि नहीं? हम क्या करते हाँ हैं, सर। यहाँ पे एक सेकेंडरी विंडो लगा देते हैं। ये एक सेकेंडरी विंडो हो गई, यहाँ से हाँ यहाँ तक की, है ना। हाँ 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 अब ये एक सेकेंडरी विंडो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है हाँ ना। उसके बाद उसके ऊपर आप टेम्पलेट बना सकते हैं और टेम्पलेट बना के उसके अंदर ये वैल्यूज डाल सकते हैं। ये टेक्स्ट कैसे बड़ा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट कैसे बड़ा होगा वो मैं बता देता हूँ, बाकी ये काम आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप लोग यहाँ आएंगे, पेज के ऊपर राइट क्लिक, क्रिएट विंडो, ये विंडो आ गई। इस विंडो को पकड़ के पोजीशन के ऊपर लाएंगे, मेन विंडो को नीचे खिसका देंगे, ये विंडो यहाँ पे आ गई। इसकी हेल्थ और हाइट विड्थ को आउटपुट ऑप्शन में जाके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अब राइट क्लिक, क्रिएट टेम्पलेट, और टेम्पलेट के बाद वही सारा वाला काम कर सकते हैं ना। हाँ हेलो, हाँ 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 सर। अरे बारिश किसके यहाँ पे आ रही है? मेरे यहाँ पे सर बहुत तेज पानी आ रहा है यार तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही इतनी। बहुत ज़्यादा हो रही है सर। तो आज के लिए इतना बहुत है। हाँ सर, रहने दीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा हो। हाँ तो कोई नहीं, इसे आप तैयारी करो। अभी एक एरर दे रहा है कि हमने टेम्पलेट में कुछ डाला नहीं है, तो हम इसको अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या नेक्स्ट क्लास में ये तुम लोगों को करना है, ठीक है। मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ। और हमें क्या करना है अगली क्लास के अंदर, स्मार्टफोन का जो बचा हुआ वाला काम है, ये वाला काम, ये वाला काम हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक। ठीक है दिग्विजय, हाँ वो कर देना ग्रुप के अंदर, ताकि वो हाँ बच्चे अपना पेमेंट 50% वाला रिलीज कर देंगे। ठीक है ठीक है। अविनाश मिंटू सेकंड वाला कर देना, इंस्टॉलमेंट है, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। ठीक सर। चलो करो प्रैक्टिस। क्या हो गया, ज़्यादा हो गया क्या आज? हाँ थोड़ा सा, हाँ, मतलब छोटा छोटा स्क्रीन में था ना सर, तो बहुत कुछ इधर उधर है। जब आप अपलोड कर देंगे तो थोड़ा बड़ा स्क्रीन में अच्छा से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। कोई बात नहीं, ये देख के प्रैक्टिस करनी है। एक हाँ स्मार्टफोन बनाने में मुझे लगता है कम से कम पहले स्मार्टफोन में 4 से 5 दिन तुम्हें पूरे लगेंगे। हाँ
है ना, पूरा 8-8 घंटा दोगे तो। अच्छा सर, हाँ, और नहीं दोगे तो फिर कुछ भी नहीं बनेगा। कितना कितना घंटा सर, एक दिन 8 घंटा? हाँ, 8 घंटा नहीं तो 5 घंटा 6 घंटा दोगे जब जाके। हाँ बात सही बोल रहे सर, देख के ही लग रहा है ये। पहले तुम्हें लगेगा समझना ऐसा। है, समझ के फिर एक एक का वो हाँ समझना है, उसके बाद काम करना है। करना, वही वही चीज है। ठीक है, चलो मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ हाँ और वो कर देना। वो क्या नाम है, दिग्विजय, वो डाल देना यार है। सर। हाँ हाँ मैं डालता हूँ। सर हाँ हाँ बोलो। सर हम पीछे वाला प्रोग्राम में बताए थे ना, वो एक मॉडिफाइड हम लोग कर सकते हैं, मॉडिफाई लगाकर हाँ हाँ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। एक चेंज करके किए थे, एक बार मॉडिफाई करके बोले थे, जेड टेबल को कर सकते हैं हम लोग, हाँ 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 है ना? हाँ तो वो जेड टेबल नहीं था उस समय, में स्टैंडर्ड टेबल को कर रहे थे लेके। हाँ लेकिन सर हम आज एक जेड टेबल बनाए थे, हाँ। और जेड टेबल बना के मॉडिफाइड लगा रहे थे, लेकिन हो नहीं रहा था उसमें। उसमें क्या एरर आ रही थी? उसमें एरर कुछ आ रहे थे, मैं बताता हूँ, उसमें लेकिन एरर आ रही होगी कि तुमने ना वहाँ पे टेबल वाला भूल गए, जैसे तुमने लिखा होगा मॉडिफाई जी टेबल का नाम हाँ फ्रॉम, फ्रॉम, और उसके बाद इंटरनल टेबल का नाम लिखा होगा। हाँ फ्रॉम वर्क एरिया। हाँ हाँ, तो फ्रॉम वर्क एरिया कर रखा है। तो हाँ देखो दो तरीके हैं, वर्क एरिया से भी कर सकते हो और इंटरनल टेबल से भी कर सकते हो। अगर इंटरनल टेबल से करना है तो पहले हाँ। वर्क एरिया से इंटरनल टेबल को मॉडिफाई करो। कैसे अच्छा करेंगे? यार। हाँ मॉडिफाई इंटरनल हाँ। टेबल का नाम फ्रॉम वर्क एरिया, तो वो मॉडिफाई इंटरनल टेबल उसको वर्क एरिया को, सॉरी इंटरनल टेबल को कर देगा वर्क एरिया। जब अच्छा। इंटरनल टेबल कंप्लीट हो जाए फिर लिखोगे मॉडिफाई जी टेबल नेम फ्रॉम हाँ। टेबल इंटरनल टेबल का नाम। अच्छा, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे तब उसको? नहीं, उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं लगता है। अच्छा इंटरनल टेबल अच्छा। से जी टेबल को करेंगे तो ट्रांसपोर्ट नहीं लगता है। ठीक। ठीक है। थोड़ा सा गूगल सर्च किया था। गूगल सर्च तो नहीं किए थे, बस हम यूज करके देखे थे जैसा बताए थे आप, क्या है कि देखो उस समय मेरा स्टैंडर्ड। मेन पर्पज है कि तुम इंडिपेंडेंट बनो। अच्छा गूगल जी। सर्च करो पहले, ठीक है ना। ठीक ठीक। हाँ, क्योंकि देखो वहाँ कंपनी में कोई नहीं बताएगा, जब काम पाएगा वो सर पे पड़ेगा एकदम काम, इसे हाँ करके दो, अभी 2 दिनों में करके दो फिर। तो गूगल सर्च हाँ। करना सीखो सबसे पहले। ठीक। अच्छा सर, एक चीज और बताइएगा, कि जो हम लोग अप्रूव और रिजेक्ट कर रहे हैं ना, हाँ तो उसमें मान लीजिए सर हम 4 टेबल बनाए हैं, हाँ तो एक कंपनी का नाम लिए हैं, हाँ तो कंपनी का नाम मान लीजिए कोई कंडीशन दे के हम लोग इफ कंडीशन या लूप चलाएंगे, जैसे अप्रूव, व्हेन अप्रूव लिख के उसका नीचे में इफ कंडीशन या आप लूप चला के हम लोग कर सकते हैं उसको। देखो उसमें लूप क्या चलेगा मैं बता देता हूँ। हाँ पहले चेक बॉक्स बनाया है, हाँ, चेक बॉक्स बनाया। चेक बॉक्स पे टिक किया है, हाँ फिर वहाँ पे अप्रूव पे क्लिक किया है, हाँ तो यूज़र कमांड में जाएगा। हाँ यूज़र कमांड में लिखा होगा वैन कॉमा उसमें अप्रूव, हाँ उसके अंदर जाएगा। हाँ समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। हाँ हाँ, समझ रहे सर। फिर वहाँ लिखोगे लूप एट इंटर, नहीं 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 नहीं, फिर उसको रिफ्रेश करोगे। वो फंक्शन मॉड्यूल याद करो, मैंने कहा था ना कि पीएफ स्टेटस के बाद हमारा जो है वो रिफ्रेश करना पड़ता है। वो फंक्शन मॉड्यूल कॉल करोगे गेट ग्लोबल्स फ्रॉम एसएलवीसी फुल स्क्रीन, फिर चेक चेंज डेटा वाला, याद आया। चेक चेंज डेटा, हाँ वो भी किए हैं सर, चेक चेंज डेटा वाला। हाँ हाँ, जब चेक चेंज डेटा करोगे तो वहाँ पे एक्स आ जाएगा हाँ इंटरनल टेबल के अंदर। हाँ समझ रहे हो ना मेरी ले, बात। हाँ इंटरनेट केबल के अंदर एक्स आ जाएगा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, वरना एक्स नहीं आएगा। याद आ रहा अच्छा है हाँ। हम लोगों ने किया था ये काम। हाँ हाँ किए थे, लेकिन जब आप अप्रूव और रिजेक्ट वाला किए थे ना, तो वहां से एक्स हट गया था, एक्स नहीं आ रहा था। मैं कर रहा था जब। हाँ जब फिर जब हम लोग पीएफ स्टेटस में लगाए ना सर, हाँ हाँ, तो जब एक्स हट गया अप्रूव था और ना। रिजेक्ट, हाँ तब हट गया हाँ, था। तो फिर एक्स लगाने के लिए फिर मैंने नहीं बताया था, एक ई ग्रिड बनाएंगे टाइप सी एल जी वाई हाँ एल ए वो, ग्रिड। हाँ 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 वो ग्रिड, तो कॉल फंक्शन वो बोले थे लाने के लिए, वो हाँ लाने के बाद हाँ उसमें आप शायद ओप्स का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखे थे, डायरेक्ट नहीं आ रहा था तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो तरीका वही है। तरीका, अच्छा वो मतलब ये होता एरो देके किए थे ना, वो जो तीर का निशान जैसे हाँ करके। हाँ हाँ, वही 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 वही, उसमें तो चेक चेंज वो डेटा वाला का फंक्शन मॉड्यूल कॉल कराया था। हाँ, वो तो वो किसके, कर लिए थे। हाँ, समझे ना सर, थोड़ा सा उसके बाद अब एक्स आ जाएगा, स्टेटस। चेक चेक के अंदर एक्स आ जाएगा उसके बाद। हाँ चेक के अंदर एक्स आ जाएगा। तो हाँ उसमें वही कर रहे थे कि कोई कंडीशन देख के नाम उसको अप्रूव करेंगे, हाँ, कि मैं कुछ। मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा जब वो हाँ एक्स आ जाएगा, मेन पर्पज है वहाँ पे एक्स लेके आना है, वो तुम्हें पता पड़ गया कैसे लेके आना है, ई ग्रिड टाइप सील जो है एलवी ग्रिड बना के वो करके। हाँ हाँ जब एक्स आ जाएगा तब करोगे लूप एट इंटरनल टेबल
हाँ इनटू वर्क एरिया, इंटरनल वर्क एरिया का नाम, हाँ वेयर हाँ जो भी तुम्हारे फील्ड का नाम है, प्रोसेस नाम दिया है, स्टेटस नाम दिया है, इज इक्वल टू एक्स, चेकबॉक्स वाले का जो नाम दिया है वो इज इक्वल अच्छा टू एक्स। तो वो लूप वहीं वहीं हाँ चलेगा जहाँ पे वो एक्स है ना। अच्छा और हाँ बाकी जैसे तुम्हें क्या करना है कि अप्रूव अप्रूव वालों को जी टेबल में डालना हाँ है। हाँ नहीं, पहले तो तुम्हें मुझे लगता है स्टेटस बना रखा होगा टेक्स्ट करके। हाँ स्टेटस बना रखे वहां पर विजुअल होना चाहिए। हाँ, तो वहाँ लिखोगे वर्क एरिया डैश स्टेटस इक्वल टू अप्रूव, वहाँ पे अप्रूव डाल दोगे। अच्छा अच्छा फिर हाँ हाँ लिखोगे मॉडिफाई इंटरनल टेबल फ्रॉम वर्क एरिया, तो वो हाँ अप्रूव क्या होगा, इंटरनल टेबल में चला जाएगा अच्छा और वो इंटरनल टेबल के अंदर उसको मॉडिफाई कर देगा। जब ये लूप अच्छा सब में चल जाएगा जहाँ जहाँ पे एक्स हो रखा है वहाँ पे, तो हाँ जब लूप हाँ से बाहर निकलोगे तब वहाँ करोगे हाँ डिलीट इंटरनल टेबल वेयर हाँ वो जो भी तुम्हारा प्रोसेस वाला कॉलम इज नॉट इक्वल टू एक्स, जिसका एक्स नहीं है वो डिलीट हो जाए। तो फिर वही अच्छा रहेगा जिसका एक्स है और जिसका स्टेटस तुमने अप्रूव कर दिया। अगर रिजेक्ट अच्छा होगा तो वहाँ स्टेटस रिजेक्ट लिख दोगे और हाँ फिर लिखोगे मॉडिफाई जी टेबल फ्रॉम इंटरनल टेबल उसका। हाँ समझे कि नहीं? हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, ठीक ऐसे करेंगे ठीक। चलो करो। और बोल ये सब चीज अगर मान लीजिए सर देखना हो गूगल सर्च करके तो कैसे सर्च करेंगे इसमें, मतलब ये सब चीज एग्जांपल कुछ आ पाए सर। देखो, गूगल हाँ पे तुम्हें पूरा अपना रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा सर। तुम्हें क्या सर्च करना है पहले वो देखना पड़ेगा। तुम्हें क्या सर्च करना है पहले अपने दिमाग में सोचो, तुम्हें क्या सर्च करना है। अगर एक्स नहीं आ रहा है वो सर्च करना है, तो हाँ लिखोगे हाउ टू रिफ्रेश एएलवी डेटा इन पीएफ हाँ स्टेटस, अच्छा है ना, या हाउ हाँ टू चेक चेंज डेटा इन एएलवी, तो वो आ जाएगा वो ईएल जो भी ग्रिड वाला कोड मैं बता रहा हूँ वो वाला कोड आ हाँ जाएगा। हाँ जब वो वाला आ गया तो अब बाकी प्रोग्राम फिर अपने दिमाग से लिखना है। जब तुम्हारे हाँ इंटरनल टेबल में डेटा आ जाए, हाँ जहाँ पे एक्स नहीं है उसको डिलीट कर दो, जहाँ पे एक्स हो रखा है वो अप्रूव पे क्लिक करा है तो अप्रूव लिख दो वहाँ पे। और जब उसको जी अच्छा टेबल में अपडेट करना है, जी टेबल में अपडेट करना नहीं आ रहा है, वहाँ एरर आ रही, तो लिखो हाउ टू अपडेट जी टेबल फ्रॉम इंटरनल टेबल इन एस ए पी एफ ऐप, फिर वो लिख दोगे तो उसका कमांड आ जाएगा, अच्छा है ना। ऐसे ठीक ठीक लॉजिक सर। तो हमें बनाना पड़ेगा। हाँ वो लॉजिक हमें ही बनाना पड़ेगा जी सर, जैसे इंटरनल टेबल का जितना लॉजिक है खुद बनाना ही पड़ेगा। वो खुद बनाना पड़ेगा। जैसे हाँ मैंने तुम्हें एक प्रोग्राम की प्रैक्टिस करवाई थी, याद हो, हाँ थ्री वो नंबर मल्टीपल टेबल का। हाँ वो मल्टीप्लाई करने वाला। हाँ तो वो हाँ वही चीजें काम आती है। अब तुम जैसे प्रोग्राम हाँ बना रहे हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में आया हाँ होगा ऑपरेशन ऑन इंटरनल टेबल, स्ट्रिंग के ऑपरेशन यही काम आते हैं, हाँ हाँ है ना, सही कह रहा हूँ नहीं? जी जी हाँ तो उसको वैसे करो, ठीक है। ठीक ठीक सर। चलो, और वो कर देना सेकंड वाला, है ना, हाँ अविनाश। ठीक है सर। अविनाश है क्या? अविनाश तो लाइन पे है। है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ ठीक है, आज कर देना दोनों। आज सर से मेरा थोड़ा डिले हो सकता है सर। ना क्या थोड़ा दो, टाइम दीजिए ना सर। टाइम दें? चलो हाँ अगले हफ्ते सर तक कर देना फिर। ठीक सर। ठीक है, ठीक सर। ओके। बाय। ठीक है सर।